चंडीगढ़ सीएम हाउस के घेराव को लेकर सरपंचों पर हुए लाठीचार्ज में शाहबाद के सरपंच एसोसिएशन के उप प्रधान कुलविंदर ढकाला हुए घायल। किसान नेताओं ने कहा लाठी का जवाब देंगे आने वाले चुनाव में। आपको बता दें, चंडीगढ़ में सीएम हाउस के घेराव को लेकर सरपंच एसोसिएशन की तरफ से फैसला लिया गया था कि चंडीगढ़ सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। उसी को लेकर पूरे हरियाणा की तरफ से सरपंच एसोसिएशन के साथ साथ किसान नेताओं ने भी इस प्रदर्शन में भाग लिया, जिसमें चंडीगढ़ के पंचकूला में किसान और सरपंचों पर क्रूरता से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें शाहबाद सरपंच एसोसिएशन के उप प्रधान कुलविंदर ढकाला भी गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं किसान नेता भी जसबीर मामू माजरा को भी काफ़ी चोटें आई हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरपंच एसोसिएशन के उप प्रधान कुलविंदर ढकाला ने बताया कि वह शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे, तभी से अचानक से किसी ने पथराव कर दिया सरपंच और पुलिस के बीच में, जिससे टकराव हो गया, जिसमें कई सरपंचों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। यहाँ तक कि इस प्रदर्शन में महिलाओं सरपंच ने भी अपना योगदान दिया, जिसको लेकर सरकार ने महिला सरपंच को भी नहीं बख्शा और उन्हें भी लाठी और डंडों से पीटा, जिसको लेकर हर वर्ग में इसको लेकर रोष किया जा रहा है। वहीं सरपंचों के समर्थन में गए जसबीर सिंह मामू माजरा ने भी कहा कि वह किसान नेताओं की तरफ से कोलती के सरपंचों के समर्थन में वह दिन रात खड़े रहेंगे। उसी को लेकर वह समर्थन में गए थे, जिसको लेकर सरपंचों पर सरकार ने जो क्रूरता से लाठीचार्ज किया है वह निंदनीय है। जसबीर सिंह मामू माजरा ने बताया कि इस लाठी का जवाब किसान और सरपंच 2024 के आने वाले चुनाव में देंगे। से अपना पंचकुला रवाना हुए थे सीएम का घेराव करने के लिए। बड़े शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे और वहां पहुंच के पूरी शांतिपूर्ण ढंग से हमने धरना प्रदर्शन दे रहे थे। ऐसे में पुलिस वालों ने अपने कुछ आदमी बीच में हमारी भीड़ में छोड़कर एक दूसरे पर पत्थरबाजी करा के लाठीचार्ज किया। तो लाठीचार्ज में कितने सरपंच घायल हुए और आपको भी काफी चोटें लगी? लाठीचार्ज में ऐसे है जी, कम से कम 20-20, 40, 30-30 पुलिस वालों ने एक सरपंच को घेर के बहुत बुरी तरह से पिटा। तो कुछ डेथ भी तो पता लगा किसी की? पता लगा जा रहा है जी, भी पीजीआई में एक हमारे सरपंच साथी की भी डेथ हो चुकी है। तो अलावा अन्य लोग भी शाहबाद से हमारे शाहबाद से और किसी का तो ज़्यादा चोटें नहीं लगी। हमारे गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी का भी काफ़ी चोटें लगी हैं और जसबीर सिंह मामू माजरा जी का भी चोटें लगी हैं ऐसे तो। लेकिन हमारे सिर में काफ़ी चोटें आई हैं जी, एक बाजू में फ्रैक्चर है और शरीर पे कम से कम 50-60 जगह लट लगे हुए हैं। तो हम सरकार का बेहद विरोध करते हैं जी ऐसी घटना के उस पर। तो जिस तरह से ये टेंडरिंग को लेकर धरना अभी भी जारी रहेगा, जिस तरह से कल काफ़ी बर्बरता बरसाई गई सरपंचों के ऊपर, ये टेंडरिंग पर धरना जारी रहेगा जी जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती। चाहे हमें कुछ बलिदान भी देना पड़े, हम तब भी पीछे नहीं हटेंगे। जी कल जो हुआ है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। कल बड़े शांतमयी ढंग से सरपंच गए और शांतमयी ढंग से सरपंच प्रदर्शन कर रहे थे, तो लोकतंत्र में बैरिकेड को छेड़ना या उसको हाथ लगाना कोई ऐसी बात नहीं होती कि किसी ने कोई बैरिकेड ही तोड़ दिया है। सार्वजनिक रूप से लोग आराम से आगे बढ़ रहे थे, तो बीच में से किसी शरारती आदमी ने कोई शरारत करी होगी, तो इस चीज़ का हमें नहीं पता चल पाया। लेकिन अचानक पुलिस बल इतनी बर्बरता के साथ आगे बढ़ा कि जो है सरपंचों को 300 मीटर तक पीटता हुआ चला गया। 300 मीटर तक गए हैं, तो वो तो सरासर का लोकतंत्र की हत्या हुई है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र समाप्त हो गया, लठतंत्र स्टार्ट हो गया हमारे हरियाणा में। ऐसा है जी, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो चोटिल नहीं हुआ। दरअसल तो बात यह है कि ये जहाँ तक सरपंच खड़े थे वहाँ तक ये लाठीचार्ज करते चले गए और इन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। तो ये कल जो गांव से चुनी हुई जिन दूल्हों को हमने गद्दी पे बैठाया 5 साल के लिए, उनके साथ इतनी बर्बरता हुई है, तो ये हमारे लिए हमारे गले से बात उतरती नहीं। इसका जवाब जब बीजेपी वाले गांव में जाएंगे ना, तो हम अच्छे रूप से देंगे और अच्छे ढंग से देंगे। देखिए, हम तो उनके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक वो खट्टर सरकार का जनाजा वहाँ से उठा के वापस नहीं आते। हम उनके साथ खड़े हैं और जब वो वापस आ जाएंगे तो फिर बीजेपी वालों को हम यहाँ समझेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी को भी इसमें काफ़ी चोटें आई हैं क्या? देखिए, वो एक कदावर नेता है और इन्होंने किसी को बख्शा ही नहीं। गुरनाम सिंह जी को 5-7 हमारे मेंबरों ने भी, हालांकि गुरनाम सिंह जी लगभग
400 फुट पीछे थे मोर्चा से। हमारे कार्यकर्ताओं ने भी उनके ऊपर बगल में लेने की कोशिश करी, लेकिन इन्होंने जिस ढंग से लाठीचार्ज कर रहे थे उस किसी को नहीं बख्शा इन्होंने। इस बारे में लाठीचार्ज को लेकर किसी भी नेता का कोई बयान नहीं आया फिलहाल। देखिए, मुद्दा हो तो एक से एक नेता आगे आकर अपने बयान देते हैं। देखिए, ये जो नेता लोग हैं ना, ये एक थैली के चट्टे बट्टे होते हैं। आज उसकी सरकार, कल को मेरी सरकार, परसों को उसकी सरकार। तो इनको इन चीज़ों से नहीं लेना देना। इनको तो केवल अपनी सत्ता हथियाने के लिए हथकंडे अपनाने होते हैं और वो ये अपना रहे हैं। इनको जानित में अगर किसी नेता को दर्द होता तो बयान ना जारी करता। तो सरपंचों को लेकर, जिस तरह से सरपंच भाइयों को लेकर क्या संदेश रहेगा, क्योंकि काफ़ी युवा सरपंच है, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? हम उन्हें संदेश देना चाहते हैं भी आप बड़े संयम से काम लें, आराम से बैठें, और जब तक आपकी जीत नहीं हो जाती, भारतीय किसान यूनियन चडोनी के कार्यकर्ता हर रोज जाएंगे, उनका लगातार हम साथ देंगे और यहाँ तक कि हमें यूनियन की तरफ से कुछ ना कुछ उन्हें चंदा तक भी जुटाएंगे।